बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पष्ट भाग 2 से कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक पाठ के दोहों की भाव व्याख्या करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रथम दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस दोहे में कबीरदास जी ने अपना अहंकार त्याग कर मधुर वचन का महत्व बताया है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसका अपना तन मन शीतल और शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए और सुनने वाले को भी सुख प्राप्त हो। भाव यह है कि हमें हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ मधुर और शालीन व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, इस आपा खोए के दो अर्थ हो सकते हैं। आपा अहंकार को भी कहते हैं और ये भी इसका अर्थ हो सकता है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनकर दूसरे के मन की सुध बुध खो जाए, यानी कि दूसरे को भी अच्छा लगे और खुद को भी अच्छा लगे। दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी का अर्थ है एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष प्रकार का हिरन होता है जिसे कस्तूरी हिरन कहते हैं, उसकी नाभि में होता है। कुंडली नाभि को कहते हैं और मृग हिरन को कहते हैं। ठीक है। माही का अर्थ है उसके अंदर, घटी घटी, घट घट में, कण कण में, हृदय में। ठीक है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उसे बाहर ढूंढता है। तो कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरन की अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह अनजान होकर उसकी सुगंध को पाने के लिए परेशान होकर वन वन भटकता है, ठीक यही स्थिति हम मनुष्यों की भी है। मनुष्य को पता नहीं है, वो अनजान है, वो अज्ञानी है, उसे नहीं मालूम कि ईश्वर भी इस सृष्टि के कण कण में और हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन हम साधारण लोग अज्ञानता के कारण उसे देख नहीं पाते और भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होकर इधर उधर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और तीर्थ स्थानों में ईश्वर को ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के भीतर ही है। इस बात को कबीरदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से कस्तूरी मृग के माध्यम से समझाया है कि ईश्वर सच्चे मन से ही प्राप्त होता है। जब हम दूसरों को अपने समान समझेंगे तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तीसरा दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि अहंकार का त्याग करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस दोहे में मैं जो शब्द है, मैं अहंकार का प्रतीक है, हरि भगवान का प्रतीक है और अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार की भावना भरी हुई थी तो तब तक मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे मन का मैं यानी मेरा अहंकार मिट गया, सारा अहंकार मेरा समाप्त हो गया। और कैसे हुआ ये सारा अहंकार समाप्त? कि जैसे ही मैंने ज्ञान रूपी दीपक को अपने मन में जलाया, यानी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के प्रकाश से मेरे मन का सारा अहंकार समाप्त हो गया और मुझे इस सत्य का ज्ञान हो गया कि ईश्वर का शत्रु अहंकार है। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार होता है उसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार और ईश्वर कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर हमें ईश्वर को पाना है तो अपना अहंकार, अपना घमंड त्यागना होगा। दोहा नंबर 4। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। सुखिया का मतलब है सुखी, सोए का मतलब है सोना,
दुखिया कहते हैं दुखी को। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग जो हैं भौतिक सुख साधनों के पीछे भागते हैं। ठीक है, भौतिक सुख साधन क्या होते हैं? जो केवल खाना पीना और सोना, बस मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करना, यही उनका उद्देश्य होता है। इसी को वो अपना सच्चा सुख मानते हैं और मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। जबकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो दुखी होकर निरंतर रोते रहते हैं। तो कबीर ने अपने लिए कहा है कि इस संसार के लोग भौतिक सुख साधनों के पीछे भागते हैं, खाना पीना और सोना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। इसी को सच्चा सुख मानकर वे मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। जबकि भगवान का भक्त यानी कबीर दुखी होकर निरंतर रोता रहता है। क्यों रोता है? क्योंकि भक्त जो है परमात्मा के प्रति जागृत है, सचेत है, इसलिए वह परमात्मा के वियोग में दिन रात तड़पता है, उसे पाने के लिए रोता है और दुखी होता है। उसे पता है कि ये संसार जो है क्षणभंगुर है, संसार शाश्वत नहीं है, एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमात्मा शाश्वत है। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्त रोता है, तड़पता है, और संसार के प्राणी अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। तो सांसारिक प्राणी और भक्त में यही एक अंतर होता है। बिरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। बिरहा कहते हैं वियोग को, भुवंगम सांप को, तन शरीर, मंत्र है सांप को काटने का मंत्र। राम वियोगी का मतलब राम से वियोग होने के बाद, जीवे का मतलब जीना, बौरा का मतलब पागल हो जाना। ठीक है, तो इस दोहे में बताया गया है कि परमात्मा से बिछड़कर जीवात्मा जी नहीं सकती। उसके लिए परमात्मा से वियोग सांप के डसने के समान है, जिसका कोई उपाय नहीं है। तो कबीर कहते हैं कि सांप के डसने पर कोई मंत्र काम नहीं करता और बचने का कोई उपाय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु प्रेम की ज्योत जागृत हो जाती है, वह परमात्मा के वियोग में दुखी रहता है। कोई उपाय उस पर असर नहीं करता, वो परमात्मा के लिए तड़पता है। परमात्मा से बिछुड़कर वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह किसी तरह से जीवित रह भी गया तो पागल हो जाता है। उसका एकमात्र उपाय है परमात्मा से मिलन। यदि उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है तो वो जीवित रह सकता है। भाव यह है कि ईश्वर के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को पूर्ण रूप से त्याग देता है और वैराग्य के कारण लोगों को पागल जैसा दिखाई देता है। दोहा नंबर 6, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक कहते हैं निंदा करने वाले को, नेड़ा अर्थात नेड़ा कहते हैं नजदीक, निकट, राखिए मतलब रखो, आंगनी आंगन, कुटी कहते हैं झोपड़ी या कुटिया, बंधाई का मतलब बनाना पड़े, बिन का बिना, साबण कहते हैं साबुन को, पानी कहते हैं पानी को, निर्मल अर्थात साफ, सुभाई स्वभाव। ठीक है, तो इस दोहे में बताया गया है कि निंदा करने वाले के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने निंदा वचनों से हमारे स्वभाव को पवित्र बना देता है। व्याख्या इस प्रकार है, कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति हमेशा हमारी बुराई करता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने पास रखना चाहिए, उसे मित्र बना लेना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें अपने आंगन में कुटिया ही क्यों न बनानी पड़े, वह अपनी निंदा पूर्ण बातों से बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को बिल्कुल साफ, स्वच्छ और निर्मल बना सकता है। अर्थात निंदा करने वालों की बातें सुनकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी निंदा करेंगे और इस तरह से हमें अपना आत्म अवलोकन यानी स्वयं को देखकर परख करके अपना आत्म सुधार करने का अवसर मिलेगा। हम उनकी बातों को सुन करके नाराज ना हों, बल्कि गहराई से सोचें कि ये जो कह रहा है कहीं वो गुण अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है,
और इस तरह से हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। दोहा नंबर 7, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। पोथी कहते हैं ग्रंथों को, किताबों को। पढ़ी पढ़ी का मतलब पढ़ पढ़ करके। जग मुआ, मुआ कहते हैं मर गया, जग संसार। पंडित भया न कोई, पंडित कहते हैं विद्वान को। भया का मतलब होना, हुआ। न कोई का मतलब कोई नहीं। एक के आखिर, आखिर का मतलब है यहाँ पर आखिर यानी अक्षर। पीव कहते हैं प्रियतम भी होता है और परमात्मा भी होता है। पीव के दो अर्थ हैं, प्रियतम और परमात्मा। पढ़े का मतलब जो पढ़ लेता है, सु का मतलब वही पंडित के यानी ज्ञानी हो जाता है। तो इस दोहे में बताया गया है कि केवल किताबी ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता और ना उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो कबीर कहते हैं कि इस संसार के लोग धर्म ग्रंथ और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ पढ़ के मर गए, अर्थात थक गए, परंतु कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सका और ना ईश्वर को पा सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम परमात्मा से संबंधित प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेता है या जान लेता है तो वही सच्चा ज्ञानी है और उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। भाव यह है कि ईश्वर केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से मिलते हैं। दोहा नंबर 8, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। जालिया का मतलब है जलाया, आपना का मतलब अपना, मुराड़ा कहते हैं मशाल को, हाथी का मतलब हाथ में, जालों का मतलब जलाऊंगा, ताश का मतलब उसका, जे जो, चले हमारे साथ। हमारे का मतलब हमारे, साथी का मतलब साथ। ठीक है। तो इस दोहे में भक्त के हृदय में सांसारिक विषय वासनाओं को मिटाने का संकेत दिया गया है, जिससे उससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। तो कबीर कहते हैं कि मैंने ज्ञान और भक्ति रूपी मशाल से अपने हृदय रूपी घर में बसी सभी सांसारिक विषय वासनाओं को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यानी कि मनुष्य के हृदय के अंदर जो भी विषय वासनाएं बसी हुई हैं, मैंने ज्ञान और भक्ति की मशाल से उसे खत्म कर दिया। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है तो मैं उसका सांसारिक विषय वासनाओं से युक्त जो घर है, जो उसका हृदय है, उसे भी जला डालूंगा और उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। अर्थात कि सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट करके ही ईश्वर को पाया जा सकता है। जब हमारे मन से छल, कपट, दंभ, द्वेष, ये सारी विषय वासनाएं खत्म हो जाएंगी तो हमें ईश्वर की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आप लोगों को इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे।